नीति NITI, नीति आयोग। नीति का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ध्यान दीजिएगा, नाम याद रखिएगा, क्या है इसका नाम? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, अगर हिंदी करेंगे इसको तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। तो ये हो गया नीति आयोग। नीति का मतलब समझ गया ना? नीति का मतलब यहाँ पे पॉलिसी नहीं है जो हम समझते हैं समान तौर पे। नीति का मतलब यहाँ पे है ऐसा इंस्टीट्यूट जो इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने में, इंडिया को बदलने में जो सहायता करेगा, उसको बोलेंगे नीति आयोग। The Ayog was formed by a resolution of the Union Cabinet नीति आयोग की स्थापना केंद्रीय कैबिनेट ने 1 जनवरी 2015 को formed by a resolution of the Union Cabinet on January 1st, 2015। केंद्रीय कैबिनेट ने 1 जनवरी 2015 को एक संकल्प पारित करके किया। संकल्प पारित करके किया। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा नीति आयोग, है ना? लीगल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, या एक्स्ट्रा लीगल, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना? कॉन्स्टिट्यूशनल तो है नहीं, चलिए कॉन्स्टिट्यूशनल खत्म। लीगल है कि नहीं है? तो नहीं ये लीगल है, नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल है ना? है ना? तो ये हो सकता है खाली एक ही दे उसमें, या दोनों दे दे, है ना? यही आंसर में करना है आपको। लीगल बॉडी नहीं है, कानूनी संस्था नहीं है, इसके लिए कानून नहीं पारित किया गया है। संविधान में तो खैर है ही नहीं, वो तो पहले भी नहीं था, योजना आयोग भी नहीं था, ये भी नहीं है। तो ध्यान क्या रखना है, ये बना कैसे? जो भी लिखा है आपको, कैबिनेट के रेजोल्यूशन से बना है ये। कैबिनेट समझते हैं ना? किसको बोलते कैबिनेट से बताओ? कैबिनेट वो तो संसद हो गया। हाँ, सुनो, सरकार जो बनती है ना, जो मंत्री बनते हैं ना, वो एक कैबिनेट मंत्री बनते हैं, स्टेट, है ना, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, दो बनते हैं ना। कैबिनेट में सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, समझे? तो जो कैबिनेट मिनिस्टर जितने भी होंगे, इसमें कौन होगा? PM प्लस
कैबिनेट मिनिस्टर, काउंसिल नहीं, काउंसिल में तो पूरा आ जाएगा। अरे संविधान को ऐसे नहीं पढ़ा जाता है, बहुत ध्यान देना पड़ेगा। तुम एक वर्ड पे कौन सा वर्ड हम बोल रहे हैं, कौन सा लिख रहे हैं, क्या? अरे क्लास, सब कुछ क्लास में सीखोगे। अखबार में डेली आता है कैबिनेट ने ये डिसीजन लिया, कैबिनेट ने वो डिसीजन लिया। क्लास तो ठीक है, क्लास तो होगी, कोई ना कोई तो लेंगे ही ना कभी भी ना कभी। लेकिन ये तो ऐसे जा रहा हो ना, जो चीज अखबारों में आ रहा है उसको तो क्लियर रखो दिमाग में कि ये क्या चीज है ये। तो कैबिनेट में क्या होगा? कैबिनेट पीएम प्लस कैबिनेट मिनिस्टर, इसको मिला के बनता है कैबिनेट। और एक होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ये दोनों मिनिस्टर होते हैं शामिल, पूरा को मिला के बोलते हैं मंत्री परिषद, हिंदी में कहते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर वैसे मिनिस्टर होते हैं जिनको कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में उनको ओथ दिलाया जाता है। जब ओथ लेते हैं ना तो बोलते, उसी दिन बोलते हैं ना कि हम कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करते हैं। राष्ट्रपति क्यों चुनेगा? वो तो प्राइम मिनिस्टर चुनता है ना। हाँ, सलाह ही देगा, प्राइम मिनिस्टर तो बस सलाह देगा ना, राष्ट्रपति तो ऊपर है। हाँ, वो तो समझ गया, अंडरस्टूड है। प्राइम मिनिस्टर का प्रायोरिटी होता है कैबिनेट चुनना, उनको चलाना होता है देश। तो मिनिस्ट्री, तो इसको मिनिस्ट्री नहीं मिल सकता क्या? गजब हालात था। मिनिस्टर ऑफ स्टेट तो भी तो मिनिस्टर होते हैं, तो थोड़ी है। जितना, अब समझो हम जितना कह रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर इसमें 20-30 लोग होते हैं सामान्य तौर पे, कोई नंबर लिमिट नहीं है, कितना है नहीं है, ज्यादा नहीं होते हैं। सबसे छोटी आप कह सकते हो कि बॉडी है डिसीजन मेकिंग का, प्रधानमंत्री इसका हेड होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में दोनों मिनिस्टर आ गए, दोनों मिला करके मिनिस्टर देखोगे तो कम से कम तुमको मिलेगा 100 से ज्यादा, समझे? तो सारा मेजर डिसीजन कैबिनेट लेती है, न कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हालांकि संविधान में लिखा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसीजन लेना है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। डिसीजन कौन करता है? कैबिनेट करता है। तो कैबिनेट ने क्या किया? एक संकल्प पारित कर दिया, एक प्रस्ताव पारित कर दिया, और नीति आयोग का फॉर्मेशन हो गया। हाँ, खास ही होंगे और क्या, सबसे अधिक विश्वासी होंगे जो कैबिनेट में रहेंगे, सबसे अधिक काबिल होना चाहिए। खास का मतलब ये, उनको लगता है कि भाई नहीं, आप देश को संभाल सकते हो। निर्मला सीतारमण को क्यों लाया गया? बीजेपी में कोई ऐसा नहीं था, दूसरा उनको लगा कि भाई वित्त मंत्रालय इन्हीं से संभलेगा, जेएनयू की पढ़ी लिखी है। हालांकि लोग जेएनयू का विरोध करते हैं, लेकिन जो जो दो बड़े अच्छे मिनिस्टर है ना मिनिस्ट्री में, वो सब दोनों जेएनयू के हैं, पढ़े हुए हैं। एक दूसरा आपको ये है विदेश मंत्री जो है हमारे एस जयशंकर, वो भी जेएनयू के ही प्रोडक्ट है। जो भी है, लेकिन जेएनयू के प्रोडक्ट है, तभी तो इतना दिमाग चलता है उनका। तो उनको लगता है कि भाई यही संभाल सकते हैं, तो उनको रख दिए। जिनको लगेगा कि उनको कि भाई ये व्यक्ति संभाल सकता है सही ढंग से, उनके हिसाब से, और उनकी बात को ही मानना चाहिए। ऐसा भी नहीं बहुत ज्यादा काबिल हो, हमारा ही बात ना माने तो फिर उसको नहीं रखते हो। सामान्य तौर पे प्रैक्टिकली ऐसे ही होता है। मैं कह रहा था कि ये जो बना आयोग ना, वो बना एक संकल्प के द्वारा बना दिया गया, कोई कानूनी नहीं बना, कोई कानून नहीं पारित किया गया, नहीं संविधान में है इस तरह से। तो क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन यही बनता है, पहले क्वेश्चन आया करता था योजना आयोग के बारे में कि योजना आयोग एक संवैधानिक संस्था है या फिर कानूनी संस्था है, किस तरह की संस्था है? तो है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, एक्स्ट्रा लीगल है। इलीगल नहीं बोल सकते आप, इसलिए ये वर्ड इस्तेमाल किया गया है। ऐसा नहीं कि लीगल नहीं है तो इलीगल है, दुनिया में ऐसा नहीं है, होता है कि अगर कोई चीज लीगल नहीं है तो इलीगल हो जाएगा अपने आप।
इलीगल कब होगा? जब लॉ उसको कहेगा कि ये इलीगल है, तब वो इलीगल होगा। इलीगल कैसे होगा? कानून ही नहीं उसके ऊपर है ना, ये तो कानून से बाहर है ना। दैट इज व्हाई इट इज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। जिस चीज के लिए कानून ही नहीं बना उसको आप इलीगल नहीं बोल सकते ना। बात समझिए आप। तो जब तक नहीं बना तब तक जो है वो लीगल है, इलीगल नहीं कर सकते उसको। कानून बन जाएगा तो इलीगल हो जाएगा। इट इज ए मेन पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यह भारत सरकार का नीति निर्माण करने का एक थिंक टैंक है। हिंदी में भी थिंक टैंक ही लिखिएगा भाई, हिंदी में भी क्या है, थिंक टैंक है ये। मतलब क्या है, एक विचार विमर्श करने वाली संस्था। थिंक टैंक का मतलब क्या है? विचार विमर्श करने वाली संस्था है। It gives directional and policy input. It gives directional and policy input in making a strategy and long-term policy. यह दीर्घकालीन नीति एवं रणनीति बनाने में, दीर्घकालीन नीति और रणनीति बनाने में निर्देशात्मक तथा नीति संबंधी सलाह देता है। नीति संबंधी सलाह देता है। It also provides technical advice to center and states. टेक्निकल एडवाइस टू सेंटर एंड स्टेट। यह केंद्र एवं राज्यों को तकनीकी सलाह भी देता है। तकनीकी सलाह भी देता है। It also promotes कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। यह सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है। सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है। संघवाद को बढ़ावा देता है। कि कंपोजिशन ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग की संरचना या गठन। कौन कौन होते हैं उसमें? देखिए, नंबर 1 चेयरमैन, ब्रैकेट में द प्राइम मिनिस्टर। चेयरमैन कौन होते हैं? अध्यक्ष लिखिएगा हिंदी में, अध्यक्ष, भारत के प्रधानमंत्री। नंबर 2 गवर्निंग काउंसिल, हिंदी में लिखिए गवर्निंग काउंसिल। चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज।
इसमें राज्यों के सभी इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं सभी केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। हाँ, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। हाँ, गवर्निंग काउंसिल के अंदर ये सारे होंगे उसमें। थर्ड है रीजनल काउंसिल, क्षेत्रीय परिषद। It is formed of more than one state or a region, क्षेत्र। एक से अधिक राज्यों या क्षेत्रों से बनते हैं। रीजनल काउंसिल, मोर देन वन स्टेट और a region। It is formed for limited period, इसे सीमित समय के लिए बनाया जाता है। It is convened by the Prime Minister। convened मतलब बुलाना, बैठक बुलाना। convened by the CONVENED, convened by the Prime Minister। इसकी बैठक प्रधानमंत्री द्वारा बुलाई जाती है। It comprised of all CM and Lieutenant Governors of that region। इसमें उस क्षेत्र के सभी मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल शामिल होते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दैट रीजन। एक एरिया होगा, कोई क्षेत्र होगा, मान ली नॉर्थ ईस्ट है तो नॉर्थ ईस्ट के जितने सीएम होंगे, या अगर कोई यूटी उसमें है तो उसका लेफ्टिनेंट गवर्नर भी उसमें होगा। इस तरह से क्षेत्र बनेंगे। क्षेत्र एक विशेष कारणों से बनाया जाएगा कि विशेष परिस्थिति है, कहीं का है अलग से परिस्थिति है, तो वहां पे एक क्षेत्र बनाया जाएगा। रीजनल काउंसिल बनाएगा उनके लिए। फोर्थ है स्पेशल इनवाइटी, विशेष आमंत्रित सदस्य। विशेष आमंत्रित सदस्य, हाँ, इसमें हाँ स्पेशल इनवाइटी जैसे एक्सपर्ट, स्पेशलिस्ट, प्रैक्टिशनर इत्यादि, जिसमें विशेषज्ञ, पेशेवर लोग, इत्यादि शामिल होंगे। दे आर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। वे प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री द्वारा नामित होंगे। नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री द्वारा नामित होंगे। और फिफ्थ में लिखेंगे द फुल टाइम ऑपरेशनल फ्रेमवर्क। पांचवा लिखिएगा पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचा। फुल टाइम ऑपरेशनल फ्रेमवर्क, पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचा। नहीं, इंग्लिश लिखो ना, हिंदी क्यों लिख रहे हो, सब बताओ। इसके अंतर्गत कौन कौन होंगे? इसके अंदर लिखिएगा नंबर 1 चेयरमैन, ब्रैकेट में है प्राइम मिनिस्टर पीएम, हिंदी में लिखिए अध्यक्ष लिखिए,
ब्रैकेट में प्रधानमंत्री, एक उपाध्यक्ष होंगे, वाइस चेयरमैन अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त। थर्ड, पार्ट टाइम मेंबर, अंशकालिक सदस्य, मैक्सिमम 2, जो अधिकतम 2 हो सकते हैं। देन एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, पदेन सदस्य, मैक्सिमम 4। अधिकतम 4 होंगे। देन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य संचालन अधिकारी, अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त। और लास्ट में सेक्रेटरी, सचिव, इफ नेसेसरी, यदि आवश्यक हो, यदि आवश्यक हो तो, ऐसे नहीं, सेक्रेटरी बनेंगे। ये हो गया इनका स्ट्रक्चर पूरा। तो इसमें तो एक तो देखो, ध्यान से इसमें देख लीजिएगा। एक योजना आयोग का बैठक जब होती है ना, तो समान तौर पे जो पूर्णकालिक स्ट्रक्चर है उस वही काम करता रहता है। यानी कि प्राइम मिनिस्टर तो रहेंगे दोनों में, है ना। और जो बैठक होता है साल में, योजना आयोग का बैठक जो होता है साल दर साल, जो हर साल जो होती है बैठक, उसमें ऊपर से लेकर नीचे तक सारे लोग उसमें शामिल रहेंगे। और ये फंक्शन ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग के कार्य, फंक्शन ऑफ नंबर 1, to act as resource center and knowledge hub। पहले संसाधन केंद्र एवं ज्ञान केंद्र के रूप में कार्य करना। एक्ट एज रिसोर्स सेंटर एंड नॉलेज हब, संसाधन केंद्र एवं ज्ञान केंद्र के रूप में कार्य करना। सेकेंड, टू डिजाइन पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क, डिजाइन पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क, आर्थिक नीतियों एवं कार्यक्रमों का खाका तैयार करना। आर्थिक नीतियों एवं कार्यक्रमों का खाका तैयार करना। थर्ड, टू फॉस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद को पोषित करना। टू फोस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद को पोषित करना। एंड फोर्थ, टू डू मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ प्रोग्राम्स, कार्यक्रमों का निगरानी एवं उसका आकलन करना। निगरानी एवं उसका आकलन करना। तो ये मेन का काम है कि क्या क्या वो काम करेंगे। हिंदी में बोलते हैं, कार्यक्रमों का निगरानी और आकलन करना। तो ये मेन काम है योजना आयोग का। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है जी, पता है कुछ? व्हाट इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म?
संघवाद किसको कहते हैं? डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, है ना। केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियां बटी हुई है उनको हम संघवाद कहते हैं। तो उसी को बढ़ावा देना चाह रहे हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, यानी मिलजुल के काम करना है। अब देखो, जैसे हमने पढ़ाया था आपको इसमें भी इकोनॉमिक रिफॉर्म में कि जो सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म जब शुरू हुआ उसमें राज्यों को भी कहा गया कि आप भी साथ आइएगा, क्योंकि जब तक दोनों साथ नहीं आएंगे तब तक इकोनॉमिक ग्रोथ रियल मायने में नहीं हो सकता है। क्योंकि बहुत सारा जो मेजर सब्जेक्ट है वो तो स्टेट के अंदर है, एग्रीकल्चर स्टेट के अंदर है, लैंड स्टेट के अंदर है, ये जो सब स्टेट के अंदर है, तो स्टेट के सहयोग के बिना जो है ये नहीं हो सकता। इसलिए जो है ये सारी चीजें हैं, तो इतना पढ़ लीजिएगा, उससे ज्यादा नहीं पढ़ने की जरूरत है। फिर करंट अफेयर पढ़ लीजिए इसके साथ में। अगर जो नया इशू आएगा ना, योजना, नीति आयोग ने कौन सा पॉलिसी लेकर के आया, क्या हुआ, अगर कोई नई पॉलिसी बनाते हैं, कुछ बनाते हैं इस तरह से, तब जो है उसको अलग से पढ़िएगा। अदरवाइज इसके बारे में अधिक जानने की जरूरत नहीं है, इतना काफी है एग्जाम के लिए। मगर हाँ, यह है कि हर साल जैसे कि कुछ ना कुछ प्रोग्राम लॉन्च करते हैं, कुछ कार्यक्रम या कुछ पॉलिसी उन्होंने दिया, एडवाइस दिया गवर्नमेंट को, तो वो आपको जो है न्यूज में मिल जाएगा, अखबारों में मिल जाएगा, मैगजीन में मिल जाएगा, तो उसको सप्लीमेंट कर सकते हैं वहाँ पे कि हाँ वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। करंट अफेयर उसमें जोड़ लीजिएगा तो ये आपका पूरा हो जाएगा योजना योग।